अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोनाउन टेस्ट 2 की डिस्कशन वीडियो के साथ हसनैन बाकर आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो हैं ये सिर्फ डिस्कशन वीडियोस हैं। अगर आपने कंप्लीट एनईटी की तैयारी करनी है, उसे प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, डिस्कशन की तरफ। इसमें प्रोनाउन टेस्ट 2 है। अब देखिएगा, शी इज़ टॉलर दैन के बाद आपने देखना है कि हमारे 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सूट करेगा। शी इज़ टॉलर देन ही, शी इज़ टॉलर देन हिज, शी इज़ टॉलर देन हिमसेल्फ, शी इज़ टॉलर देन हिम। अब यहाँ पर ये होता है कि दैन और एस, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ये कंजंक्शंस हैं और कंजंक्शंस के बाद हमेशा क्लॉज ने कंटिन्यू करना होता है। और क्लॉज कंटिन्यू करने के लिए आपको पता है कि सब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, यानी सब्जेक्टिव केस का आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो ही है वो ठीक होगा, क्योंकि हम इस तरह नहीं कर सकते कि शी इज़ टॉलर दैन हिज इज़ टॉलर, या शी इज़ टॉलर दैन हिम सेल्फ इज़ टॉलर, या शी इज़ टॉलर दैन हिम इज़ टॉलर। तो आ जाएगा शी इज़ टॉलर दैन ही इज़ टॉलर। अब बाज़-औक़ात ही इस पे भी सेंटेंस रोक दिया जाता है, बाज़-औक़ात ही पे भी रोक दिया जाता है और बाज़-औक़ात पूरा सेंटेंस भी लिख दिया जाता है। शी गेव दिस बुक टू के बाद फिर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, टू ही, टू हिज, टू हिम और टू हिमसेल्फ। इसमें भी मैंने बार बार आपसे कहा हुआ है, डिस्कशन हुई है हमारी, कि टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस देते हैं और वर्ब के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस देते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम आ जाएगा, शी गेव दिस बुक टू हिम। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला सेंटेंस है, वन शुड डू डैश ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू आवर ड्यूटी, वन शुड डू वन ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो इसमें जो जानने वाली बात है वो ये है कि अगर वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इंग्लिश का उसूल है कि हर प्रोनाउन के साथ उसका पोजेसिव जो होता है वो अलग होता है, अपना होता है। उर्दू में हम आम तौर पे अपना कह लेते हैं, उसका अपना घर, मेरा अपना घर, तुम्हारा अपना घर, अपने में ही सब कुछ डील कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि यू हैव गॉट योर बुक, आई हैव गॉट माई बुक एंड शी हैज़ गॉट हर बुक। लिहाजा जब वन आएगा तो इसमें आएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, और ये वन नहीं आएगा, वंस आएगा, क्योंकि हमने पोजेसिव देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है, दे ब्रॉट न्यू फर्नीचर फॉर। अब फॉर के बाद फॉर भी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। दे ब्रॉट न्यू फर्नीचर फॉर माइन, नहीं जी, आवर्स नहीं जी, देयर नहीं, अभी तक ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास, नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो वाकई इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ देम होता कहीं, ठीक है, या अस होता या मी होता तो वो ऑप्शन ठीक होता। तो ये नन ऑफ दीज का ऑप्शन हमारा हम चूज़ करेंगे। ही इज़ अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट डैश मैनी बुक्स हैव बीन रिटन, जिसके बारे में लिखी गई हैं। अब जब जिस आता है ना तो ये ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ निशानदेही है। हु का मतलब कौन होता है, या वो होता है, या जो होता है किसी शख्स के लिए, ठीक है। तो हु यहाँ नहीं आएगा। ही जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस शुरू करने के लिए होता है हुम। यहाँ पे हुम हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। और हुज नहीं बन सकता, क्योंकि हुज आता पर्सन्स के लिए है लेकिन पोजेशन के लिए आता है। ही टोल्ड मी हिज एड्रेस डैश आई रोड डाउन इन अ नोटबुक, ठीक है, जिसको मैंने नोटबुक में लिख लिया। कहने का मकसद ये है, अब देखें, हु आई रोड डाउन नहीं, एड्रेस है हमारा, हमने इसकी बात करनी है, ठीक है। एड्रेस के लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए चाहिए तो इसका मतलब है कि हम हु नहीं यहाँ पे यूज़ कर सकते, क्योंकि एड्रेस है, ये पर्सन नहीं है। हम विच यूज़ कर सकते हैं, हुम नहीं कर सकते और हुज़ नहीं कर सकते। ये जो हु है, हुम है
और हु है, ये सारे पर्सन हैं। ये वाला सिर्फ जो है वो थिंग के लिए आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप आएंगे तो इसमें 7th है ए एन, ये डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन, नहीं, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन, ठीक है। एडवर्ब भी नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या अपने साथी एडवर्ब को। एडजेक्टिव जो होता है उसने नाउन को डिस्क्राइब करना होता है या ऐड टू करना होता है, और वर्ब जो होता है वो एक्शन या इमोशन को डिस्क्राइब करता है या स्टेट को। तो प्रोनाउन है जो नाउन को या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। दिस कार इज़ माइन। अब सवाल ये है कि जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है वो प्रोनाउन अगर है तो वो कौन सा है प्रोनाउन इन दिस, यानी यूँ कह लें कि वो वर्ड जो है वो क्या है। प्रोनाउन यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज़, हमने ये बता दिया कि ये प्रोनाउन है, लेकिन फर्दर आपने बताना है कि प्रोनाउन की कौन सी काइंड है या कौन सा केस है जो यहाँ यूज़ हुआ है। तो सब्जेक्टिव केस है माई, नहीं। पोजेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। अगर ये माई होता तो पोजेसिव एडजेक्टिव होता। एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन, यस ये है। और ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ जी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है ये। तो ये हमारा सी ऑप्शन एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। बहुत रेयर होता है कि इस तरह की फर्दर टाइप में जाके बाइफर्केशन में जाके सवाल किया जाए, लेकिन बहरहाल अगर कर दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऐड कर दिया गया। इट इज़ डैश हु एम रिस्पॉन्सिबल। अब आप ये देखिए कि पहली बात तो यह है कि इस एम से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या आना है, लेकिन बहरहाल अगर इससे भी नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बी फैमिली होती है इसके बाद, यानी ये बेसिकली लिंकिंग है हमारे, इनके बाद सब्जेक्टिव केस आना होता है प्रोनाउन का। तो यहाँ पर इट इज़ आई आ जाएगा, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल। जॉन टोल्ड मी दैट डैश वुड बी लेट। अब आपने बताना क्या है, विच प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन दिस ब्लैंक। इस ब्लैंक में कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाना चाहिए, मतलब केस कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए, ये प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए। दैट शी, एक। जॉन जो है वो मेल है तो शी नहीं आएगा। दैट ही आ सकता है। दैट हर होता अगर इससे आगे भी कोई नाउन होता और ये पोजेशन के तौर पे आता। हिम आता अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आता। यहाँ ये क्लॉज के स्टार्ट में आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा। तो शी और ही में से दोनों में से कोई आ सकता है, तो जॉन मेल है, लिहाजा यहाँ पे ही आ जाएगा। अब आप देखें, जॉन टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट। ठीक है जी, ये हमारे 10 सेंटेंसेस हो गए और 10 सेंटेंसेस की हमने डिस्कशन कर ली। उम्मीद है कि आपने अच्छे अंदाज से इन चीज़ों को नोट किया होगा, इन पॉइंट्स को नोट किया होगा, और जो प्रोनाउन के आपने लेक्चर्स देखे हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, उनसे मुतल्लक ये सारे का सारा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 2। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।